हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर परचेज और सेल्स वाउचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको परचेज और सेल्स वाउचर काम क्या आते हैं। हमारे परचेज और सेल्स वाउचर हमारे काम में आते हैं कि जब भी हम कोई स्टॉक को परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं तो उसके लिए हम परचेज सेल्स वाउचर का उपयोग करेंगे। स्टॉक जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको उससे पहले क्या करना पड़ता है कि हमारा स्टॉक क्रिएट करना पड़ता है। जिस चीज़ को हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसको परचेज या सेल्स करने से पहले हमको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले की एंट्रियों में जैसे हम एंट्री करते थे इसके अंदर, तो उससे पहले हम इसमें लेजर ग्रुप बनाते थे, तो हमारे लेजर और आइटम क्रिएट होंगे, सॉरी ग्रुप और आइटम क्रिएट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ ग्रुप और आइटम होते क्या है, कैसे होते हैं। देखो, पहले हमने क्या किया था, अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाके ग्रुप और लेजर क्रिएट किए थे। ठीक है, अब हम करेंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, क्योंकि हम इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का काम करना है हमको, तो इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री में क्या होता है, हमारे ग्रुप होते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम होते हैं और यूनिट ऑफ मेजर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होती क्या है, तीनों मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया है जिसमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर्स है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल है, ये ग्रुप का नाम है। अब इसके अंदर आइटम कौन कौन से हैं, माइक्रोमैक्स मोबाइल, नोकिया मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, जोलो मोबाइल, ये इनके आइटम है। और यूनिट मतलब होता है कि इनको आप जब खरीदोगे तो किस यूनिट में खरीदोगे, तो ये हमेशा क्वांटिटीज़ में खरीदे आ जाते हैं, ना कि किलो या लीटर वगैरह में। जिस टाइप का आपका आइटम होगा उसकी यूनिट वैसी होगी। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है राइस। राइस के आइटम दे रखे आपको। राइस एक ग्रुप का नाम है, ग्रुप के अंदर आपके एक तो बासमती राइस है, एक इंडिया गेट राइस है, तो ये आते हैं केजी में, तो इसको मैंने केजी यूनिट दी थी। तो इसी तरह मुझे वहाँ पे अपने ग्रुप और आइटम और यूनिट मेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ग्रुप नहीं आता है लेजर की तरह। जैसे हमारे लेजर और ग्रुप आते थे पहले बने हुए अकाउंटिंग इन्फो के अंदर, ऐसे इसमें नहीं आते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो इसमें सेम वही होता है, हमारे सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, मतलब कि सिंगल मतलब आप एक बार में एक बना सकते हो और मल्टीपल में एक साथ में आप एक से ज़्यादा बना सकते हो। और वही तीन ऑप्शन, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। क्रिएट मतलब वही बनाना एक नया ग्रुप, डिस्प्ले मतलब जो बना हुआ उसको देखना, और अल्टर मतलब उसको चेंज करना है। तो पहले क्या करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा। तो मैं अपने आराम से दो ग्रुप है मेरे। तो पहला ग्रुप का नाम है मेरा मोबाइल, ठीक है, इसको हम प्राइमरी रहने देते हैं हमेशा। एक है हमारा राइस, ये हमारे दोनों ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं, देख सकते हो डिस्प्ले में आगे, ठीक है। ये हमारे ग्रुप बन गए। अब हम आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम में वो सेम ऑप्शन, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, और वो सिंगल और मल्टीपल। सिंगल मतलब एक साथ एक बनाना, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा बनाना। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल यूज ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी क्या करना है, मेरे मोबाइल के अंदर जो ग्रुप है, जैसे कि मुझे पहला वाला तैयार करना है, मोबाइल के अंदर माइक्रोमैक्स, नोकिया, सैमसंग, जोलो, तो ये एक से ज़्यादा लेजर आइटम है, तो इसको मैं आराम से मल्टीपल में यूज ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा नेम ऑफ ग्रुप, पूछ रहा है कि मतलब मैं किस ग्रुप के बना रहा हूँ अभी, तो मैं बना रहा हूँ मोबाइल ग्रुप के। तो मोबाइल कौन कौन से हैं मेरे, माइक्रोमैक्स, मोबाइल, ठीक है। एक इसमें गलती ज़रूर हो गई हमसे, गलती तो नहीं कैसे बोलेंगे कि हमको आइटम बनाने से पहले इसमें यूनिट बनानी पड़ती है, कि आप जो आइटम क्रिएट कर रहे हो उसमें यूनिट डालना पड़ता है। जैसे मोबाइल बना रहा हूँ मैं, तो मोबाइल को मुझे क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं आइटम से पहले यूनिट ऑफ मेजर्स तैयार करूँगा। यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। कौन कौन सी बनेगी मेरी यूनिट मेजर्स, क्वांटिटी, शॉर्ट कर लेता हूँ QT बाई, एक बनेगा किलो, केजी। ये दोनों यूनिट बन चुकी है, देखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैं आराम से आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। तो मोबाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो पहले था अपना माइक्रोमैक्स मोबाइल, ठीक है। और यहाँ से माइक्रोमैक्स हो चुका है, ये आएगा मेरा क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। और फिर है मेरा नोकिया मोबाइल, ये भी क्वांटिटी के अंदर। और फिर है जोलो मोबाइल, ये भी क्वांटिटी के अंदर। और एक था हमारा सैमसंग मोबाइल, ये भी हमारा क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। ऐसे हमारे ये
आइटम तैयार हो चुके हैं। हम इनको डिस्प्ले कर देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारे आइटम यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब ऐसे हमारा एक और था, यहाँ पे था हमारा एक और राइस का। तो ये मैं राइस का तैयार कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइस के में क्या होगा, क्या कहते हैं राइस में हमारे बासमती राइस, ये हमारा आएगा केजी के अंदर, ठीक है। एक था हमारा इंडिया गेट, सॉरी इंडिया गेट राइस, ये आएगा हमारा किलो, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम आराम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम परचेज वाउचर निकाल लेंगे। हमारा परचेज वाउचर के लिए होता है हमारा F9, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम इसमें परचेज वाउचर हमारा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पार्टी का नाम है इसमें। तो पार्टी नेम क्या होता है, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ तो दोस्तों तो अभी हम यहाँ पे परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। हमने हमारे ग्रुप और आइटम क्रिएट कर लिया है, तो हम परचेज वाउचर निकाल लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, सप्लाई इनवॉइस नंबर। ये उसका मतलब होता है कि आप जो इसमें इनवॉइस तैयार कर रहे हो उसका इनवॉइस नंबर क्या है। तो यहाँ पे आप आपकी जो इनवॉइस सीरीज उसमें कोई नंबर डाल सकते हो अपना। यहाँ पे डेट, आपकी स्टेट को परचेज कर रहे हो माल को। अब देखो ये पार्टी अकाउंट नेम में क्या होता है कि जैसे आप माल परचेज कर रहे हो, अगर आप माल कैश में परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे कैश डाल दोगे। अगर आप माल परचेज कर रहे हो और आप पेमेंट किसी चेक के थ्रू कर रहे हो तो उस बैंक का नाम लेते हो जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे आप। और यदि अगर इस माल को उधार में खरीद रहे हो आप किसी पार्टी से, तो उस पार्टी का नाम लिख दोगे यहाँ पे। जैसे कि आपने, चलो मैं यहाँ पे कोई पार्टी से उधार माल खरीद देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑल्टर सी प्रेस करके एक न्यू पार्टी का अकाउंट नाम तैयार कर लूँगा। जैसे मैं डाला यहाँ पे रोहन लिमिटेड, ठीक है। अब देखो रोहन लिमिटेड से माल खरीद रहा हूँ तो मतलब रोहन लिमिटेड पैसा मांगेगी मुझसे, तो मेरे लिए कौन हो गया ये, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पे रोहन लिमिटेड आ चुका है और रोहन लिमिटेड का करंट बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं बैलेंस। इसका करंट बैलेंस मतलब पहले कोई बैलेंस नहीं है इसका। अब यहाँ पूछ रहा है परचेज लेजर, तो यहाँ पे आपको कोई परचेज लेजर तैयार करनी होगी। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने तैयार कर रखी है पहले से, लेकिन फिर मैं नई लेजर बना लेता हूँ। देखो वैसे तो सेम नाम से टैली के अंदर कोई भी लेजर नहीं बनती है, लेकिन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसमें मुझे। मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट, ठीक है। ये आएगा हमारा परचेज अकाउंट के अंदर में आता है, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूँगा। तो यहाँ पे परचेज का लेजर बन चुका है मेरा और ये आ भी चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। अब जैसे देखो मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो स्पेस बार प्रेस करते हैं यहाँ पे मेरी लिस्ट खुल जाएगी आइटम्स की जो मैं क्रिएट करे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो माल खरीदूँगा उसके मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। जैसे कि सपोज करो मैं बासमती राइस परचेज कर रहा हूँ, तो बासमती राइस डाल दिया मैंने। अब बासमती राइस डालते ही यहाँ पे ये क्वान्टिटी पे आ गया, ठीक है। क्वान्टिटी पे आ गया। अब पता है ये क्वान्टिटी पे क्यों आया है, क्योंकि आपने इसको यूनिट दे रखी है एक क्वान्टिटी, ठीक है। अगर आप गलती से सपोज करो, जैसे कि मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे आपने कुछ ऐसे तैयार किया होगा ये, हालांकि सिंगल में शो किया है मैंने लेकिन अपन ने पहले मल्टी में क्रिएट किया था। तो यहाँ पे जो यूनिट दिए मैंने, अगर आपने यूनिट नहीं दी होती, जैसे सपोज करो यूनिट मैंने भूल गए, तो पता है क्या होता है यहाँ पे, तो डायरेक्टली ये अमाउंट पे आता, ये यहाँ पे यूनिट पे आता ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने इसको यूनिट दे नहीं रखी, तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा, इसको यूनिट देना जरूर होता है। तो उसको मैंने यूनिट दे दी, ठीक है। अब कितनी यूनिट खरीद रहा हूँ मैं, यूनिट मतलब अभी किलो में तो ऑटोमेटिक किलो में ले लेगा। जैसे कि सपोज करो मैं 50 किलो खरीद रहा हूँ तो 50 के जी ले लिया। रेट डाल दी इसकी मैंने 35 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम स्पेस बार दबा के इंडिया गेट राइस। अब इंडिया गेट राइस भी मैं 50 किलो खरीद रहा हूँ, ठीक है। इसके रेट डाल दी मैंने 38 रुपीज़ पर केजी। तो ये जो अमाउंट आ रहा है टोटल आ रहा है 35 kg का आ रहा है, और नीचे आ रहा है टोटल हमने जितनी परचेज किया उसका अमाउंट आ रहा है। तो जैसे हम जैसे करते जाएंगे कितना आइटम खरीद डालते जाएंगे उसको हम, लेकिन फिलहाल तो बस मैं 2 आइटम ही खरीदूँगा, ठीक है। अगर नहीं खरीदना आपको आइटम हो तो ऐसे एंड ऑफ पेज कर दीजिए आप। अब एंटर प्रेस करते जाइए,
यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देखिए सेव हो गया। अब देखो ये मैंने माल परचेज कर लिया यहाँ पे। अब मुझे देखना है स्टॉक के अंदर ये माल मेरा कहाँ पे आया है। तो मैं इसको स्टॉक समरी चेक कर लूँगा इसकी। ये स्टॉक समरी में राइस दिखा रहा है यहाँ पे 3650 रुपये के। और इसमें क्या है, बासमती राइस 100 किलो है। सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, छोटी सी। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने दोनों जगह बासमती राइस ही कर दिया। एक्चुअली चंबल राइस इंडिया गेट राइस, ठीक है फ्रेंड, सॉरी। ओके, यहाँ पे 36,000 रुपये लग गया इसका। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो अपने स्टॉक समरी में राइस पड़े हैं 50 किलो बासमती राइस, 50 किलो इंडिया गेट राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको माल परचेज करना आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट सेल्स करना। ओके फ्रेंड्स।